नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम हिंदी भाषा की जो व्याकरण है उसकी वीडियो बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। यह वीडियो हमारे सभी कक्षाओं की, प्राइमरी से लेकर के 12th तक की स्कूल की कक्षाओं के लिए और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। हम अपने चैनल पर सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाएंगे, स्कूलिंग में जो सब्जेक्ट है उनकी भी और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे। अब हमारा हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण। भाषा जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। कौवा कैसे बोलता है, काव काव। बकरी बोलती है मैं, और कुत्ता भौंकता है भो भो। ये सब ध्वनियां हैं, यानी कि अपने मुंह से निकलने वाली आवाज है। ध्वनियों की मदद से हम अपनी बात कहते हैं, परंतु पशु पक्षियों की उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आवाज निकलती है तो हम उनको भाषा नहीं कहते हैं। उसी प्रकार कभी कभी हम संकेत से भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे चौराहे का सिपाही अपने हाथ के इशारों से वाहनों को रुकने और चलने का संकेत करता है, तो वो हमारी कौन सी भाषा होती है, सांकेतिक भाषा। यानी संकेत के माध्यम से वो हमें बता रहा है कि अब अपना साधन चलाइए या उसको वहीं रोक दीजिए, ऐसे इशारे करता है। बच्चे वाहन चलाने वाले चौराहे पर खड़े सिपाही की बात अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं, पर संकेतों के इन रूपों को भी भाषा नहीं कहा जाता है। भाषा केवल बोली और लिखी जा सकती है, अतः भावों के आदान प्रदान का वह साधन है। भाषा भावों के आदान प्रदान का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे से प्रकट करते हैं और उन भावों को समझते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा देखिए बच्चों, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के दो प्रकार की होती है। पहली है मौखिक भाषा, बोलकर, जिसे हम ओरल भी कहते हैं। दूसरी है लिखित भाषा, लिखकर, जिसे हम रिटन वर्क भी कहते हैं। टेलीफोन पर बात करना, शिक्षक या शिक्षिका का बोलकर समझाना, यह भाषा का मौखिक रूप है। तो मौखिक भाषा कैसे कहलाएगी, किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो भाषा का वह रूप मौखिक कहलाता है। जैसे कोई भी अध्यापक है या आपके कोई रिलेटिव हैं, तो आपको फोन पर बात करके बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये हो गया, देखो इस चित्र में भी बताया गया है, एक लड़की अपनी शिक्षिका से बात कर रही है। तो ये कैसी भाषा कहलाएगी? मौखिक भाषा, यानी कि हम मुंह से बोल करके उसे समझा रहे हैं। जैसे इसका उदाहरण है कक्षा में अध्यापक जी का पढ़ना, नेताजी का भाषण देना, दो मित्रों की बातचीत कर होना, फोन पर बातचीत करना या वैसे अपने दोस्तों से बातचीत करना, ये सब मौखिक भाषा कहलाती है। अगली भाषा है अपनी लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात को समझ लेता है, तो वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना आदि। अतः सभी प्रकार की भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जैसे ये बच्चा है, परीक्षा दे रहा है या कोई पत्र लिख रहा है, तो वो कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा का रूप हो गया। भाषाएं अनेक हैं। भाषाएं अनेक हैं, जैसे संसार के अलग अलग
भाषाएं अनेक हैं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, ईरान में फारसी आदि बोली जाती है। यानी कि सब देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है। भारत की स्थिति संसार के अन्य देशों से अलग है। संसार के प्रत्येक देश में प्राय एक एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, पर भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपना जो इंडिया है इसमें बहुत सारी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। भारतीय संविधान में 18 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। यानी कि अपना जो संविधान है उसमें मान्यता केवल 18 भाषाओं को ही दी गई है। उन सब की जानकारी अपने शिक्षक से प्राप्त कीजिए। यानी कि जो आपकी कक्षा में आपको कोई टीचर पढ़ाता है उससे प्राप्त कीजिए, या फिर हम भी कोई इस विषय में कोई वीडियो जरूर बनाएंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यानी कि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे संविधान में अपनाया गया है। संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, ये भी इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बड़ी कक्षाओं के बच्चों को तो पता होता है कि भाई लिपि क्या होती है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल से बच्चे भाषा सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें हम बताते हैं कि भाई लिपि क्या होती है। इसलिए आज हमने समझाया है कि लिपि क्या होती है। ये सभी के लिए काम आने वाली चीजें हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि किसे कहते हैं, जो लिखने का ढंग होता है। जैसे क है, ये भी एक लिखने का ढंग है। ए है, ये भी एक लिखने का ढंग है, तो इसे हम लिपि कहेंगे। लिपि का अर्थ है ध्वन्यात्मक संकेत चिन्ह। जैसे हिंदी का वर्ण क, उसी वर्ण के अंग्रेजी के लिए के वर्ण है। भाषाओं के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। यह सभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और हिंदी भाषा की जो पेपर होता है उसमें भी पूछा जाता है कि भाई कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जब हम यहाँ हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी भाषा की लिपि का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाते हैं हम माताजी अमर से पूछा, बेटा केला खाओगे या आम? अमर ने कहा, मैंने आमा खाना है। माताजी तुरंत बोली, अरे यह तो गलत वाक्य है, कहो मुझे आम खाना है। इस प्रकार कभी कभी हम गलत या अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सी भाषा शुद्ध है और कौन सी अशुद्ध है। इसके लिए हमें व्याकरण का पढ़ना बहुत जरूरी है। हर भाषा की अपनी अपनी व्याकरण होती है, जिससे ही हमें शुद्धता का पता चलता है कि ये भाषा शुद्ध कैसे लिखी जाती है। व्याकरण हमें भाषा के नियमों को जानकारी देता है तथा सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। फिर व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ से यहाँ तक आसान भाषा में दी गई है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को सही रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। फिर हम ये कुछ वाक्य दिए हैं जिनों का हम अभ्यास करेंगे। भाषा से हम अपने विचार प्रकट करते हैं। फिर है हम अपने विचार लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस वीडियो का जो सार रूप है वो इन प्रश्नों में छुपा हुआ है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। ये आपने क्या सीखा है, इस एक्सरसाइज का आप खुद अभ्यास करें और बताएं कि आपको आपने क्या क्या सीखा है। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, और बच्चा सबसे पहले
क्या सीखता है, सांकेतिक भाषा सीखता है या मौखिक भाषा सीखता है, तो इसके बारे में आप खुद अभ्यास करके देखिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। धन्यवाद।